मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में कुल विद्युत उपलब्ध क्षमता 24,108 मेगावाट है। मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सरप्लस की स्थिति में है। सीएम हमारे लिए मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सरप्लस की स्थिति में है। सीएम ने कहा, हमारे लिए वह स्वर्ण रेखा है जहां जहां गौतम बुद्ध ने अपने विचारों के माध्यम से मानवता को नई दिशा दी। इसी क्रम में आगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसान को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है। 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। हमने बौद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का भी काम किया है और मैंने कल ही कैबिनेट में महेश्वर में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो महू में बनाया, उसके अंदर विधि संकाय नहीं था। हमने उसके लिए 25 करोड़ मंजूर करके, अरे बाबा साहब तो विधि के जानकार थे, इसलिए बाबा साहब के नाम पे जो विश्वविद्यालय है वहां वो विधि संकाय क्यों नहीं होना चाहिए। हमने उस विधि संकाय को भी मंजूर किया है और कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के आधार पर जो महू विश्वविद्यालय में हो सकता है वहां भी करेंगे और सांची विश्वविद्यालय को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना के हम अपने बौद्ध यूनिवर्सिटी का स्थान बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। मैंने फंड भी मंजूर किया, बहुत सारे पद भी मंजूर किए। आज के इस अवसर पर जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो और ऐसे में भोपाल में जब आयोजन हो तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार का मुखिया होने के नाते आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ऐसी विचार यात्राओं को तो 26 जनवरी के दिन वो तो पवित्र तीर्थ की तरह है। तो एक तरफ हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म स्थल को नमन करने का उससे अच्छा दिन कौन सा हो सकता है। तो आज मैं सबसे पहले बगैर कार्यक्रम के अपनी भावनाओं के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म स्थान पर पुष्पांजलि करने गया और तीर्थाटन करने गया। मुझे इस बात का आनंद है, तीर्थ ऐसे हैं जिनको हमको याद रखना चाहिए। जहां उनने अपना महान परिनिर्वाण किया या जहां उनने अध्ययन किया, 5 स्थानों को तीर्थ बना करके डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने की है, वो किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। आने वाले समय में विदिशा, उज्जैन, भोपाल, अरे अपने बौद्ध मार्ग के लिए बाबा साहब की तरह आप जो चाहोगे हमारी सरकार भी तैयार है। हमारे लिए तो वो स्वर्ण का मार्ग, वो स्वर्ण रेखा है जहां जहां गौतम बुद्ध महाराज ने अपने विचारों की यात्रा प्रवाह किया है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1,000 रुपया प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपया प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है। 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। विगत वर्ष में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में निरंतर अग्रणी स्थान बनाए रखने की जिद है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीतते हुए हम अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखे हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से हमने लागू की है, जिसके कारण कृषकों को सौर ऊर्जा के लाभ से लाभान्वित करने के लिए प्रदेश में अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने वाले लगभग 1.25 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप प्रदान किए जाएंगे। किसानों को अधिक दाम प्रदान करने वाली फसलों को लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सिंचित रकबे को अगले 5 वर्ष में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,00,100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में प्रतिदिन गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। मुझे ये बताते भी अत्यंत खुशी है, अब किसानों को रात के समय अपनी सिंचाई के लिए बिजली लेने के बजाय
हमारी सरकार प्रयास कर रही है वो अपने सिंचाई के साधन का उपयोग, बिजली का उपयोग अपने दिन में ही कर ले ताकि रात की कठिनाई से बचा जा सके। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है विद्युत क्षमता का कुल उत्पादन 24,108 मेगावाट है, लेकिन आज हम लगातार प्रयास करते हुए आने वाले वर्षों में भी हम लगातार सरप्लस बने रहें, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसीलिए 4,100 मेगावाट अतिरिक्त कोल विद्युत आधारित विद्युत क्षमता के लिए भी हमने कोल ब्लॉक आवंटन कराने के लिए भारत सरकार के माध्यम से उपलब्धि हासिल की है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है वर्तमान में ग्रीन एनर्जी अर्थात नवकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता आज से 12 वर्ष पूर्व केवल 438 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2024 तक 7,300 मेगावाट हो गई। ये लगभग 14 गुनी है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं 2030 तक 7,000 को बढ़ा करके 20,000 मेगावाट नवकरण। सचिन खींची की रिपोर्ट।